इधर का थोड़ा सा। दो इंद्रियां कमजोर हो गई। एक इंद्री है नेत्र, दूसरी इंद्री है श्रवण। थोड़ा आवाज बढ़ाओ भाई, इधर की उधर की दोनों साइड। दो इंद्रियां, एक इंद्री है नेत्र की और दूसरी है श्रवण की। ये दोनों जो इंद्रियां हैं, स्पीकर की आवाजें बढ़ाओ, चोंगे की आवाज बढ़ाओगे तो रिटर्न खींच के आएगा। स्पीकर ऑन बढ़ाओगे तो लोगों तक आवाज पहुंचेगी। दो इंद्रियां हैं, वो दोनों इंद्रियां कुछ शिथिल हो जाती हैं। एक इंद्री है नेत्र और दूसरी इंद्री है हमारे श्रवण। माता सती ने भगवान शिव से संवाद करते हुए प्रश्न किया कि मानव देह में ये दो इंद्रियां उम्र बढ़ने पर अपना काम कम करती हैं, उसका कारण क्या? तो भगवान देवादिदेव महादेव ने जो कहा माता सती से, सारी दुनिया को, संपूर्ण विश्व को ये बात अपने स्मरण में रखना चाहिए। शिव जी कहते हैं, सती, नेत्र से छोटे छोटे अक्षर उम्र बढ़ने पर दिखाई नहीं देते। शिव कहते हैं, जब बहुत उम्र तुम्हारी बढ़ने लगे तो घर में रहने वालों की छोटी छोटी गलतियों को क्षमा करना प्रारंभ कर दीजिए। छोटी छोटी बातों को ध्यान ना दो, छोटी छोटी बातों का स्मरण ना करो, छोटी छोटी बातों का जरा मनन चिंतन ना करो। हो गया कोई छोटी मोटी गलती अगर हो गई है तो वो छोड़ो। छोटी मोटी गलतियां माफ करते चलो। और दूसरे नंबर पर बाबा देवादिदेव महादेव कहते हैं, श्रवण रूपी इंद्री। जब अब उम्र बढ़ती जाए, उधर का भाई साउंड बढ़ाओ, पीछे का पंडालों के डोम के बाहर का साउंड। दूसरे नंबर पर है श्रवण रूपी इंद्री। और श्रवण रूपी इंद्री का वर्णन करते हुए स्वयं देवादिदेव महादेव कहते हैं, सती, जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो एक श्रवण रूपी जो इंद्री है वो भी थोड़ी कम सुनती है। अर्थात शिव जी कहते हैं कि व्यर्थ की बातों को ना सुनते हुए उस परमात्मा का स्मरण करो जिसने तुमको जन्म दिया, जिसने तुम्हें भेजा। और नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, नेत्र दिए रे तूने दाता बन के, कभी नहीं दर्श कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। ये नेत्र किस लिए दिए इन नेत्रों को? कि तुम संसार सागर में जाकर यदि भगवान का नाम नहीं ले सको, तुम संसार सागर में जाकर यदि परमात्मा का भजन नहीं कर सको, तुम संसार सागर में जाकर यदि मंदिर देवालय शिवालय भी ना पहुंच सको, तो कोई शिव भक्त एक लोटा पानी लेकर शिव मंदिर की ओर जा रहा हो तो उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो भी तुम्हें तीर्थ का फल प्राप्त हो। त्रिवेणी, शिव महापुराण में 3 त्रिवेणी का स्मरण किया गया। त्रिवेणी की 3 बातें कही गई शिव महापुराण। प्रयागराज कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा जो प्रयागराज गए। 3 त्रिवेणी है ना वहां पे, 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती।
त्रिवेणी। पर वेदव्यास जी ने तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 17 नंबर अध्याय में त्रिवेणी का वर्णन कर दिया। जब आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उस शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता का 17वां नंबर का अध्याय पढ़ो तो आपको त्रिवेणी का दर्शन करा रहे हैं वेदव्यास। कौन सी त्रिवेणी दिखा रहे हैं वेदव्यास जी? त्रिवेणी का दर्शन करा रहे हैं तो कहा जो प्रयाग ना जा पाए, जो मायापुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी, काशीपुरी, जगन्नाथपुरी, जो अन्य पुरियों में भी ना पहुंच पाए, अगर वो इस त्रिवेणी का संगम करे तो उसको हजारों हजारों तीर्थों के फल प्राप्त हो जाते हैं। वो कौन सी त्रिवेणी है? तो कहा वो त्रिवेणी है, पहले नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म और तीसरे नंबर पर है मुख से भगवान का नाम, श्री शिवाय नमस्ते। ये त्रिवेणी है। गले में रुद्राक्ष पड़ा है, मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, त्रिपुंड भी नहीं लगा तो थोड़ा सा भस्म लगी है, शिव पे चढ़ी हुई भस्म तुमने धारण करी है, भस्म रखी है। ये वाले एसी को बंद कर दो। एक गले में रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर भस्म, एक नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म और महाराज तीसरे नंबर पर है भगवान शिव का नाम, भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का मंत्र उच्चारण। ये वो त्रिवेणी है, ये वो त्रिवेणी है जिस त्रिवेणी का संगम व्यक्ति को 1000 गुना पुण्य फल प्रतिदिन का प्रदान करता रहता है। हमारे संचित जीवन के पाप जितने हैं वो सारे पाप अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं त्रिवेणी के संगम से। ये त्रिवेणी संगम। जब आप लोग, संपूर्ण दुनिया के लोग जब भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो त्रिवेणी का स्नान रोज होता है। गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मुख से शिव जी का नाम निकल रहा है और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं तो वहाँ की रज, वहाँ की भस्म, वहाँ का मिट्टी हमारे मस्तक पे लग जाती है। तो त्रिवेणी का संगम रोज प्रतिदिन इस शरीर से होता है, इस प्रतिदिन हो रहा है। अब कोई कहे कि मैं प्रयाग जाकर नहीं आया, कोई कहे कि मैंने प्रयाग का स्नान नहीं करा, कोई कहे कि मैं तीर्थ नहीं गया, कोई कहे कि मैंने ना मायापुरी गया, ना कांचीपुरी गया, ना कहीं अवंतिकापुरी गया, ना मैं कहीं मथुरापुरी, ना अयोध्यापुरी गया, मैं किसी पुरी में नहीं गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है और तुम शिव जी का नाम निरंतर मुख से उच्चारण कर रहे हो और शंकर पर लगी हुई थोड़ी सी भी भस्म तुम अपने मस्तक पर लगा रहे हो, तो याद रखना कि तुम्हें सारे तीर्थों का पुण्य फल अपने घरों में ही प्राप्त हो जाए।
सारे तीर्थों का फल अपने घर में ही प्राप्त हो। अपने ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, शिव की उदारता से प्रतिदिन त्रिवेणी का स्नान, प्रतिदिन। बस अपने गले में एक रुद्राक्ष को धारण कर कर रखिए, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहे, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहे, स्मरण करते रहिए। नेत्र, श्रवण, जिह्वा, शरीर की इंद्रियां, ये सब शिव को समर्पित करें। आज का व्यक्ति एक लोटा जल लेकर मंदिर जा रहा है, आज का व्यक्ति ये शरीर लेकर मंदिर जा रहा है, पर आज का व्यक्ति मन लेकर मंदिर में नहीं पहुंच पा रहा। जिस दिन एक लोटे जल के साथ में और ये शरीर के साथ में तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन शंकर के शिवलिंग में लगना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना तुम्हारा सारा दुख शिव को स्वीकार है, शंकर भगवान ने स्वीकार कर। तुम्हारा जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट शिव ने स्वीकार कर। शिव स्वीकार कर। मन नहीं जा पा रहा, मन पहुंच नहीं पा रहा। कल जब हम यहां से जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि बहुत धूप, गर्मी, और उस धूप और गर्मी में भी लोग भगवान शंकर का गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं। उन्हें धूप लग रही है तो भी वो शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं, शंकर की भक्ति में। शिव की स्वीकृति,
पूरा जीवन अपन ने केवल एक ही काम करा, इस शरीर को शमशान के लिए तैयार किया। संसार के जितने लोग हैं सब एक ही काम कर रहे हैं, इस शरीर को शमशान के लिए तैयार कर रहे हैं। बादाम खाई, आवाज नहीं आ रही है? ये पंडाल में आवाज नहीं है। पूरी जिंदगी अपन ने एक ही काम करा कि शरीर को शमशान के लिए तैयार किया। बादाम खाई, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। पान गुटखा खाया, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए। एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े पहने, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार भी हुए, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 100 रुपए का साबुन से नहा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 150 रुपए का क्रीम लाके लगा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। जरा सा शरीर में घाव हुआ, दवाई ली, शरीर के लिए, आत्मा के लिए। कितना संभाल संभाल के शरीर को रखा, किसके लिए? शमशान के लिए। किसके लिए? इस शरीर को उस शिव तक लेकर जाने के लिए। नहीं आ रही? आ गई? आवाज नहीं आ रही है? इस शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बहुत कुछ किया। एक निवेदन इस व्यासपीठ से करूं संपूर्ण जगत को, संपूर्ण शिव के श्रोताओं को, भगवान शंकर के भक्तों को, कि शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया। बादाम खिलाई, काजू खिलाया, भोजन कराया, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, बड़ा पाव, रोटी, सब्जी सब खिलाया। इस शरीर को खूब मजबूत बनाया। आखिरी में ये शरीर शमशान तक गया। निवेदन है, शरीर शमशान तक जाए उससे पहले इस आत्मा को परमात्मा तक भेजने का प्रयास करें। आत्मा परमात्मा तक जाए, और जिस दिन ये आत्मा परमात्मा तक जाने का प्रयास करेगी, उस दिन शरीर तुम्हारा कैसा भी हो, शिव उसको स्वीकार कर ले। आवाज नहीं जा रही है भाई, आप लोगों को बोल दिया 2 बार 3 बार, उधर पीछे आवाज बढ़ाइए। शरीर कैसा हो? शिव शरीर नहीं देख रहे हैं, शिव आत्मा, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारी सोच देख रहे हैं। शिव जी ने जब माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाने का निर्णय लिया था, तब पार्वती बहुत सुंदर नहीं दिख रही थी। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, पार्वती जी सुंदर नहीं दिख रही थी। एक लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है तो लड़की सबसे पहले तैयार होकर आती है, फिर लड़के के सामने जाती है, ससुराल वालों के सामने जाती है, क्योंकि उसको शादी पक्की कराना है। पर पूरी दुनिया का पहला संबंध था, पूरी दुनिया की पहली शादी थी, जिसमें शंकर भगवान पार्वती जी को जब पहली बार पसंद करने के लिए जा रहे हैं, तब पार्वती कोई पार्लर में नहीं गई है, कोई श्रृंगार नहीं किया है। पार्वती जी सूखे पत्ते खाती 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 खाती, तप करती करती पूरा शरीर काला पड़ गया था। हड्डी हड्डी नजर आ रही थी, मांस तो दिख ही नहीं रहा था। शरीर का पूरा शिथिल हो गया था, पूरा शरीर काला पड़ गया था। माँ पार्वती का नाम अर्पणा हो गया था, और अर्पणा मतलब पूरा शरीर सूखे हुए पत्ते की तरह हो गया, पूरा शरीर।
सूखा पत्ता। अब भगवान शिव अगर पार्वती जी से विवाह करना चाह रहे हैं तो पार्वती को तो सुंदर होना चाहिए था, पार्वती को तो सुंदर स्वरूप धारण करना था, पार्वती को तो अच्छा दिखना था। पर पार्वती जी सुंदर नहीं दिख रही हैं, पार्वती जी सूखे पत्ते की तरह अर्पणा हो गई। अर्पण, और यही शिव है। शंकर भगवान तुम्हारी सुंदरता नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा स्वरूप नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा कपड़ा नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारे आभूषण नहीं देखते। शंकर भगवान तो जैसे पार्वती बेहोश होकर सूखे पत्ते की तरह अर्पणा होकर पार्वती जी जमीन पर पड़ी थी, बेहोशी में पड़ी थी, और उस समय पर शंकर भगवान ने पार्वती को पसंद किया। बस शिव तुमको सुंदरता ना देखते हुए, तुम्हारी वस्त्र आभूषण ना देखते हुए, जिस दिन तुम मन से शंकर के चरणों में जाकर पड़ जाते हो, उस दिन शिव तुमको स्वीकार कर लेते हैं तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे वस्त्र से, तुम्हारे आभूषण से नहीं, तुम्हारे वस्त्रों से नहीं, तुम्हारे आभूषण से नहीं, शिव स्वीकार करते हैं। वो तुम्हारे वस्त्र या आभूषण से सुख नहीं पा रहा है। शिव ने स्वीकार करा, भगवान शंकर ने स्वीकार करा तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन। कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए भगवान को रखने के लिए? शिव महापुराण में यह नहीं लिखा है, स्कंद पुराण में भी यह नहीं लिखा कि शंकर जी को बिठाने के लिए मंदिर कितना बड़ा चाहिए। घर में कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, यह भी शिव पुराण में नहीं लिखा। शिव जी को बिठाने के लिए मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए, यह शिव पुराण में नहीं लिखा। पर इतना जरूर लिखा है, शिव को बिठाने के लिए मंदिर भले कैसा भी हो, पर शिव को बिठाने के लिए मन बहुत बड़ा बनाना। मन बना, हम आप मन छोटा करते जा रहे हैं, अपना दिल छोटा करते जा रहे हैं, हृदय छोटा करते जा रहे हैं। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरी पूजन को बना मन मंदिर आलीशान। ये नहीं कहा मंदिर कितना बड़ा हो, ये नहीं कहा कि शिव को पाने के लिए कितना बड़ा घर में मंदिर हो, मन बड़ा हो। आज घर में मकान तो बड़ा हो गया, कमरे भी बड़े हो गए, बिल्डिंग भी बड़ी हो गई, मकान बड़ा हो गया, गाड़ी बड़ी हो गई, कमरे बड़े हो गए, बाथरूम बड़ा हो गया, किचन बड़ा हो गया, रसोई घर बड़ा हो गया, लॉन बड़ा हो गया, गार्डन बड़ा हो गया, हॉल बड़ा हो गया, पलंग बड़ा हो गया,
भोजन करने की टेबल बड़ी हो गई, श्रृंगार करने की टेबल बड़ी हो गई, बर्तन बड़े हो गए, पर दिल छोटा होते चले गए, मन छोटा होता चला। क्यों गुरुजी? आप कैसे कह सकते हो कि मन छोटा हो गया? अंदाजा लगा कर देखो। तुम्हारे कमरे में जेठानी देवरानी के बच्चे आकर बैठ जाएं, ननंद के बच्चे आकर बैठ जाएं, रिश्तेदार आकर बैठ जाएं, तो घर की बहुओं का मुंह भगोने जैसा हो जाता है। हमारे कमरे में बैठे रहते हैं 24 घंटे, इनके पास कोई काम नहीं है, दूसरी जगह बैठे, बाहर जाके बैठे, सोफे पे बैठे, मेरे कमरे में बैठे रहेंगे। मन छोटा हो गया। पहले मन बड़ा था, कोई भी आए कहीं पर भी बैठे, पूरा घर सबका है, सबका बंगला है, सबका कमरा है, बड़े प्रेम से। मन छोटा हो गया, मन छोटा। बहुत छोटा हो। एक निवेदन हम करना चाहेंगे, यहाँ पर जो लोग अंदर पानी बांट रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है, आप लोगों से करबद्ध निवेदन करें, जो अंदर बैठे हैं उनको पंखों की हवा लग रही है, पर जो धूप में बैठे हैं आपके पानी की ज़रूरत उनको है। आप पानी, जो धूप में बैठे हैं, पंडालों के बाहर बैठे हुए हैं, टेंटों में बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन है, अंदर वालों आपके पास पानी है कि नहीं है? जम के बोलो जरा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपके पास में है, ज़्यादा भी भर लोगे तो घर जाते जाते फेंकोगे, इसलिए बाहर धूप में बहुत लोग बैठे हुए हैं, जो अंदर पानी दे रहे हैं उनसे निवेदन है, जो छाता लगा लगा कर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके पास में हैं, उनकी बॉटल उन भरो, उनको पानी दो, अंदर के लिए छोड़ दो। मन और मसान तो कभी नहीं भराता, कोई ला कर देगा तो तुम अपनी बोतल दे ही दोगे, और भी भर दो, लो, भले वो आधी से ज़्यादा भरी है पर और डाल दो, क्योंकि मन नहीं भराता ना, वो रान दो, वो रान दो, वो रान दो, मन तो भराता नहीं, तो वो बाहर क्षम। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। मन छोटा होता गया, मकान बड़ा होता गया, घर बढ़ता गया, गाड़ी भी बड़ी हो गई, पर मन छोटा हो गया। घर का एक सदस्य अगर कहीं जा रहा है और दूसरे सदस्य ने कह दिया कि मुझे भी वहां तक छोड़ देना, तो मन में आएगा हम जाएंगे तभी आना है इनको साथ में, बाद में चली जाना, बाद में पहुंच जाना, पर हमारे साथ ही पीछे लगना है ना, मतलब मन छोटा हो गया, मन छोटा, मन बड़ा। और शिव महापुराण की कथा कर रही है, अपने मन को बहुत बड़ा बना, बहुत। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मन को बड़ा बना, मन। एक संवाद आया है बड़ा सुंदर शिव महापुराण का, चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा जो भूसावल में चल रही है, उसका बड़ा सुंदर एक संवाद है। एक बार
माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ पार्वती जी। शिव जी के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का भ्रमण करने चले। भगवान ओघड़दानी के साथ में, भगवान शंकर के साथ। और शिव जी के साथ में माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी जब 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने के लिए महाकाल वन में गई, महाकाल वन में जाने के बाद में फिर नंदन वन में गई, नंदन। और भ्रमण करते 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 जब माता पार्वती जी नंदन वन में पहुंची, काशी में पहुंची, और काशी में पहुंचने के बाद में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ गंगा के तट पर बैठी, और बैठने के बाद में कुछ देर बाद माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती का ध्यान चंद्रमा की ओर गया, चंद्र की ओर। माता पार्वती का ध्यान गया चंद्रमा की ओर। एक टकटकी लगाकर मां पार्वती जी चंद्रमा को देख रही थी, एक टकटकी। और हमने पहले भी कथा में कहा है, जब शरीर में यदि कोई काया का रोग हो जाता है, शरीर में कोई चर्म रोग हो जाता है, कोई काया सफेद पड़ गई, कोई चमड़ी काली पड़ गई, कहीं दाग पड़ गया, और वो काया का रोग यदि मिटता नहीं है, तो हमने पहले भी एक बार कहा था, फिर कहते हैं, जैसे हरी दूबा होती है, दूब देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, दूबा देखिए गणेश जी को चढ़ती है, क्या बोलते हैं उसको? दूब, दुर्बा। तो जो दुर्बा होती है, जैसे बगीचे में दुर्बा लगी होती है, वैसे ही बगीचे में दुर्बा के साथ में जब दुर्बा लगती है तो उसी के साथ एक सफेद कलर की दुर्बा भी होती है, एक सफेद दुर्बा भी होती है। यदि शरीर में कोई चर्म का रोग हो गया, कहीं घाव पड़ गया, वो सूख नहीं रहा, कोई चमड़ी का रोग पड़ जाता है, कोई चर्म रोग पड़ जाता है, तो भगवान शंकर को सोमवार की अष्टमी के दिन दुर्बा चढ़ाई जाती है, और वो सफेद दुर्बा को उठाकर चंद्रमा की रोशनी में, जब चंद्रमा को एक टकटकी देखते हुए उस चंद्रमा की रोशनी में उस दुर्बा को चबा चबा कर यदि खाया जाए, तो शरीर का कैसा भी रोग होता है चर्म का, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। वो चमड़ी का रोग धीरे 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 समाप्त हो जाता है, चर्म रोग समाप्त। पार्वती जी का ध्यान चंद्रमा की ओर, और मां जगत जननी अंबा जगदम्बा जगत धात्री मां दुर्गा पावर पार्वती मैया चंद्रमा को देख रहे, चंद्रमा को देखते देखते थोड़ी देर बाद चंद्रमा छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर छुप रहा है, फिर सामने आ रहा है। अब तो भगवान देवादिदेव महादेव को हंसी आ गई, और भगवान शिव ठाका लगाकर हंस दिए, ध्यान नहीं गया। पार्वती जी को लगा भगवान भोलेनाथ तो केवल मुस्कुरा रहे हैं, ना जाने क्यों हंसने बैठे। थोड़ी देर बाद मां पार्वती जी का ध्यान फिर चंद्रमा की ओर गया, और चंद्रमा फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है, फिर सामने आ रहा है, फिर ओझल हो रहा है। इतने में शिव जी फिर हंस दिए वापिस। भगवान शंकर फिर मुस्कुरा दिए। पार्वती जी से अब रहा नहीं गया, और माता पार्वती जी ने पूछा, बाबा एक बात कहेंगे प्रभु? शिव जी ने पूछा, क्या? मैं चंद्रमा को देख रही हूं, चंद्रमा को मैं एक केंद्रित होकर देख रही हूं, एक टकटकी लगाकर देख रही हूं, और चंद्रमा बीच बीच में ओझल हो जाता है, और आप मुझे देखकर, चंद्रमा को देखकर मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, ठाका लगा रहे हो। शिव जी ने कहा, पार्वती मेरे हंसने का केवल एक कारण है, ये चंद्रमा जिसको तू देख रही है और जो ओझल हो रहा है, ये चंद्रमा ओझल नहीं होता, पर इस चंद्रमा के भीतर थोड़ा सा अभिमान प्रकट हो गया। इस चंद्रमा के भीतर थोड़ी सी अभिमतता प्रकट हो गई,
और वो अभिमान, वो अभिमत्ता कोई साधारण नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा, आप तो सबके मन की बात को जानते हो, आपको तो लोग मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। जम के बोलो, कौन सा नाम है? मनसा महादेव। शिव जी का एक नाम मनसा महादेव भी है। मनसा महादेव से मतलब है, जब संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र लेकर, भले वो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र क्यों ना हो, घर से लाई हुई बेलपत्र क्यों ना हो, जब कोई संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र को भगवान शंकर के सामने लेकर जाता है और उस बेलपत्र को जब शिव जी को समर्पित करता है, तो उसके समर्पण करने के समय पर जितनी देर वो बेलपत्र को मंदिर में लेकर गया, मंदिर से शिवलिंग पर जितनी देर में वो समर्पित करता है, उतनी देर में उसके मन के अंदर जो बात चलती रहती है, भगवान शंकर उसके मन की बात को स्वीकार कर कर बेलपत्र चढ़ते से ही उसकी बात को स्वीकृत करके उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देते हैं। उसको मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। ये इधर भुसावल का तो हमको नहीं मालूम, परंतु जो निमाड़ी साइड है मध्य प्रदेश में, धार, राजगढ़, मंदसौर, नीमच, अलीराजपुर, जो निमाड़ का हिस्सा है, वहां पर माताएं मनसा महादेव का पूजन भी करती हैं और मनसा महादेव का व्रत भी करती हैं। इधर भुसावल साइड में या अन्य क्षेत्रों में वो व्रत कम होता है, पर निमाड़ क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, मंदसौर हुआ, रतलाम हुआ, नीमच हुआ, अलीराजपुर हुआ, धार हुआ, राजगढ़ हुआ, ये क्षेत्र जो है वहां पर मनसा महादेव का व्रत भी होता है और उसकी पूजन भी होता है। मनसा महादेव और मनसा महादेव की पूजन का एक विधान और वर्णन किया गया है महाराज। यदि आप लोगों को बाजार में किताब मिले मनसा महादेव की, तो आप ले सकते हैं, उसमें एक विधान आप उसमें पढ़ सकते हैं कि मनसा महादेव में 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 दुर्वा, 7 कनेर के फूल जब हाथ में लिए जाते हैं, और भले लड़के की उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 32 साल हो गई हो, लड़की की उम्र भले 32 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 40 साल हो gई हो, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता, तो 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कनेर के फूल, 7 दुर्वा मनसा महादेव के नाम से लिया जाता है और हृदय से लगाकर उसको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, शाम का समय प्रदोष काल में मनसा महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता है, तो उस लड़का लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। वो मनसा महादेव, उसको मनसा महादेव। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख दया दर्शन ओ शंभो दया मनसा महादेव। तो शिव जी से मां पार्वती जी कर रही हैं, आप तो दुनिया के मन की दशा को जानते हो, आप बताओ ना कि चंद्रमा क्यों छुप रहा है। आप तो मनसा महादेव हो, आप बताओ चंद्रमा क्यों छुप रहा है। शिव जी ने हंसकर कहा, पार्वती, इस चंद्रमा को अभिमान है, अभी तक
सारे देवता इसी को सम्मान देते थे, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा सुंदर, चंद्रमा ऐसा, चंद्रमा औषधि देने वाला। आज पार्वती तुम चंद्रमा को एक टकटकी लगाकर देख रही हो तो चंद्रमा को अहंकार आ रहा है कि अभी तक तो देवियां मुझे देखती थी, अभी तक तो देवता मुझे देखते थे, पर आज देव अधिदेव महादेव और महादेवी मुझे देख रहे हैं, मतलब मैं इतना सुंदर हूं। ये चंद्रमा के भीतर अभिमान प्रकट हो रहा है। चंद्रमा के भीतर ये अभिमतता, चंद्रमा के भीतर ये अहम, चंद्रमा के भीतर ये अहंकार प्रकट हो रहा है। ये अभिमतता प्रकट हो रही है, ये अहम प्रकट हो रहा है। और शिवजी कह रहे हैं पार्वती ये अहंकार चंद्रमा का केवल आज का नहीं है। परसों की कथा में कहा था, सभा लगी है, देवता बैठे हैं, चंद्रमा आए, देवताओं को प्रणाम नहीं करा, शिव आए बाद में, सारे देवता ने उठकर, भगवान नारायण ने भी हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़े, इंद्र ने भी हाथ जोड़े, गरुण वरुण 33 कोटि देवताओं ने शंकर जी के हाथ जोड़े, पर चंद्रदेव अपनी सुंदरता के कारण, अपनी काया के कारण कि मेरी चमक इतनी प्रबल है, मेरे चेहरे की चमक इतनी प्रबल है कि इन देवताओं को भी मैं चमक देता हूं, ये विचार कर कर चंद्रमा ने शिव जी को हाथ तक नहीं जोड़े। चंद्रमा ने शिव जी का अपमान कर दिया, सम्मान नहीं कर दिया। पार्वती ये आज का नहीं है, ये पुराना है, पुराना। और निवेदन है, बाबा भोलेनाथ जी से कहते रहना, हमारे घर में गाड़ी देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में बंगला देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में फैक्ट्री देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में नौकर चाकर देना पर अभिमान मत देना, हमारे घर में धन दौलत देना पर अभिमान मत देना। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति के धन बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, दौलत बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, तो अभिमान भी बढ़ता है। और जब अभिमान बढ़ता है तो एक ना एक दिन वो अभिमान व्यक्ति के सारे धन, वैभव, दौलत, संपदा, सत्ता सबको ले जाकर नीचे पटक देता है। वो अभिमान, सब कुछ देना पर अहम मत है। अहंकार मत है। इसीलिए हम शिव महापुराण की कथा में जितने भी यजमानों के यहाँ कथा करने के लिए जाते हैं, हम उन यजमानों से एक ही बात कहते हैं कि कथा यजमान नहीं करा रहा है, कथा स्वयं शिव करा रहा है। इसलिए जितने दिन तक यजमान पत्नी के साथ में बैठता है कथा सुनने के लिए, उतने दिन तक शंकर पार्वती उस यजमान के रूप में कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं। ये हम कहते हैं। और हम तो यहाँ भी कहेंगे, श्री रतन जी को, श्री विजय जी को, श्री अजय जी को और उनकी धर्म पत्नियों को भी कहेंगे, पूरे भोई परिवार को कहेंगे कि आप इस कथा के मुख्य यजमान हैं। बाबा ने कृपा कर कर आपका हाथ पकड़कर आपको कथा के यजमान बनाया है। आप साधारण नहीं हैं, शंकर और पार्वती के रूप में आप बैठकर कथा को करवा रहे हैं। आप सहज नहीं। अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा होती तो राजा परीक्षित करा लेते, रामचरितमानस की कथा होती तो काशी के नरेश करा लेते, पर शिव महापुराण की कथा का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण की कथा का तो केवल एक यजमान होता है और वो देव अधिदेव महादेव। जो यजमान भी बैठा है तो वो भी शिव का अंश, शिव का अंश, कोई दूसरा। और जब आप और हम कथा को श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो आपसे भी निवेदन है, कितना भी धन तुम्हारे यहाँ हो, कितना भी वैभव तुम्हारे यहाँ हो, कितनी भी सत्ता तुम्हारे यहाँ हो, कितना भी बड़ा मकान तुम्हारे यहाँ हो, कितनी भी गाड़ियाँ तुम्हारे यहाँ हो, पर जब कथा में आकर बैठो तो तुम्हारे मन में बस इतना भाव होना चाहिए कि मुझे तो भगवान की कथा श्रवण करना है और मुझे भोलेनाथ जी से बात करना है। जिस समय पर बाबा स्तुति करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाएगा, तब मैं भी अपने बाबा से अपने मन की बात करूं। बस मेरे शिव से मुझे चर्चा करना है, शिव से बात करना है। वैभव, धन, दौलत, संपदा सब एक और मैं शिव की शरणागति में आई। और जब व्यक्ति यह विचार कर कर कि मुझे केवल शंकर से मतलब है, मुझे केवल शिव से मतलब है, मुझे केवल कथा से मतलब है,
तो व्यक्ति भटकता। एक पत्र है, अच्छा है। बहुत अच्छा पत्र है। समझने के लिए और समझाने के लिए कृपया निवेदन है, टीवियों पर ध्यान देना, एलईडी पर ध्यान देना, और जहाँ जहाँ एलईडियाँ चल रही हैं उस एलईडियों पर ध्यान देंगे। इस पत्र को पहले जिसने बनाकर भेजा है उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। श्री सागर नालट सो पूनम नालट, मोटी उमरी, अकोला जिला अकोला से आए। ठीक है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। आपने जो पत्र भेजा है उसके आगे का जो एक पृष्ठ आपने लगाया है वो समझने का है, बड़ा सुंदर है। आप सब समझेंगे इसको, बड़ा सुंदर है। देखिए, ये बनाइए घड़ी, दिख रही है सबको? जम के तो बोलो, क्या बनाइए? घड़ी। इसमें एक बड़ा कांटा है, फिर एक उससे छोटा कांटा है, फिर एक उससे छोटा कांटा है। कितने कांटे हैं? 3। सबसे बड़ा कांटा उसने लिखा है बड़ा कांटा दुख का। कौन सा कांटा है? दुख का। छोटा कांटा सुख का। कौन सा कांटा है? सुख का। और सबसे छोटा कांटा उसमें लिखा है, जो सबसे छोटा कांटा है वो शिव का। कौन सा कांटा है? शिव का। अब जरा समझिएगा, सबसे बड़ा कांटा दुख का, ठीक है, चलता है, बड़ा है, दुख बड़ा होता है, हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, खसकता रहता है। पर ये जो छोटा कांटा है, जो बिल्कुल राइट टाइम बताता है, बिल्कुल राइट टाइम बताता है, ये है सुख का कांटा। जब ये कांटा पूरा घूम लेता है तब जाकर वो कांटा थोड़ा खसक लेता है। दुख जब पूरा निचोड़ लेता है तब जाकर सुख का कांटा आगे बढ़ता है। पर सुख के कांटे पर ध्यान देने से पहले जो सबसे छोटा कांटा है वो शिव का कांटा है। वो छोटा सा कांटा हर सेकंड में भ्रमण करता रहता है, करता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। वो कांटा प्रेरणा देता है कि तुम जितनी बार बन सके शिव को भजो, तो एक दिन ये दुख का कांटा अपनी जगह पर रह जाएगा और सुख का कांटा एक जगह पर आनंद के साथ। ये सुख का। अब पत्र देखिए, बाबा एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। 8 साल से मेरे घर में संतान नहीं थी। मैंने IVF करवाया, डॉक्टरों का इलाज करवाया, फिर भी मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं आया। तब सीहोर गई, वहाँ कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव के समय पर रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी। वापस आते ही अकोला में शिव महापुराण की कथा हुई, उसमें सेवा में लग गई। शिव पुराण की कथा की सेवा में लगी। साथ ही हमने 1000 लीटर पानी बाबा की कृपा से वितरण भी किया। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 जून 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। जहां IVF से भी संतान ना हुई तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। पत्र देखिए, बड़े सुंदर सुंदर है। मेरा नाम ललिता दीपक भील, मेरे पति का नाम दीपक रामकृष्ण भील। मैं यहीं पास के भालोद गांव की रहने वाली हूँ, तालुका यावल, जिला जलगांव, और मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल पूरे हो गए थे, फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। गुरुजी, बहुत इलाज करवाया तब भी कुछ असर नहीं हुआ। गुरुजी, लोग बातें बनाते थे, ताना मारते थे। गुरुजी, मुझे मेरी मोहल्ले की दीदी ने बताया, हम बरहानपुर में कथा सुनने के लिए जा पहुँचे। बरहानपुर के पंडाल में कथा सुनी और बाबा की कृपा से
जब कथा श्रवण करी और वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया, बाबा की कृपा से वहां से आने के बाद सीहोर भी गई बाबा से विनय करने, और बाबा की कृपा से 9 मई 2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 10 साल के बाद में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखते जाओ। मेरा नाम योगिता विनोद निभोरकर ये पढ़ो जरा जल्दी से, एलईडी पे पढ़ के बताओ क्या लिखा है। निभोरकर है। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। जलगांव जिला गांव रसलपुर सांवेर की रहने वाली हूँ। बाबा, मेरी शादी को 7 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा से विनय करी। बाबा की कृपा से 16 नवंबर 2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और देखिए। मेरा नाम सारिका मुकेश चौधरी, जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, बखान क्या करूं, बाबा ने हमें इतना दिया कि शब्दों में बयान करना सकती। मेरी शादी को 11 साल बीत चुके थे, परंतु संतान का सुख नहीं था। तब डॉक्टरों का भी इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। ज्योतिषियों के पास भी दिखाया, परंतु सबने मना कर दिया था कि आपके नसीब में संतान सुख है ही नहीं। तब 2022 से आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनना चालू कर दिया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से मेरे घर में 14 अक्टूबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब भीतर होती है तो शिव की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर कटी भोले मैं तेरी, शंभू मैं हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, आठ साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। शिव शिव है। जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ आप शिव को भजते हो, शिव आपको मिलता है। जिस भरोसे के शिव कथा कर रही है। हे पार्वती, ये चंद्र को थोड़ा अभिमान है।
जब व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है, थोड़ी उन्नति की ओर बढ़ता है, तो उसको थोड़ी अभिमतता आ जाती है, थोड़ा अहम। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने अभिमान का त्याग कर अभिमान का त्याग कर शिव की शरणागति को जिसने ग्रहण कर लिया, उसकी जिंदगी में फिर कभी अभिमतता सामने रहती नहीं, कभी नहीं। पार्वती सभा लगी हुई थी, उस सभा में चंद्रदेव ने मेरा अपमान करा था, पर मुझे उसके अपमान से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अपमान से मुझे कोई दिक्कत नहीं। और पार्वती आज फिर पुनः वापिस, इस चंद्र को बड़ा अभिमान है, चंद्र को अहंकार है। पार्वती जी ने कहा, चंद्र को अभिमान हो ही नहीं सकता। मैं अभी आवाज लगाऊंगी और चंद्रमा मेरे सामने खड़ा होगा। एक आवाज लगाऊंगी और चंद्रमा मेरे सामने होगा। पार्वती जी ने कहा, शिव जी ने कहा, पुकारिए, लगाओ आवाज। और पार्वती जी ने जैसे ही चंद्रमा को आवाज लगाई और चंद्रमा नहीं आया। फिर पुनः पार्वती जी ने आवाज लगाई, चंद्रमा नहीं आया। वापिस पार्वती जी ने आवाज लगाई, पर चंद्रमा नहीं आया। पार्वती जी बार बार आवाज लगा रही है, पर चंद्रमा आता नहीं। जब चंद्रमा नहीं आया आवाज लगाने पर, पार्वती जी को क्रोध आया। चंद्रमा, मैं तुझे पुकार रही हूं और तू आ नहीं रहा। मुझे लगता है कि तेरे भीतर थोड़ी सी अभिमान, अहंकार समाहित हो गए, और तू उस अभिमान के कारणवश मेरे करीब में नहीं आ। कोई बात, जा। एक दिन ऐसा आएगा चंद्रमा, और ये बात कल भी कथा में कही थी और परसों भी कथा में कही थी, कि किसी को अपशब्द मत कहो, किसी को आड़ा टेढ़ा मत कहो। अहंकार में फूलकर आप किसी को ऐसा शब्द मत कहो कि कल उसकी जरूरत पड़े और आपको फोन लगाना पड़े, बात करना पड़े, और वो व्यक्ति फिर बात का स्मरण करे कि इसने तो मुझे आक्षेप लगाया था, अपशब्द कहा था, ताने दिए थे, गाली दी थी, आड़ा टेढ़ा बोला था, और उसी व्यक्ति की जरूरत तुमको पड़ जाए ना। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा, जो मन का आपा कोई, ऐसी वाणी होना चाहिए। हृदय से बोलो, प्रेम से बोलो, स्नेह वश बोलो। श्री शिवाय नमस्ते। बोलो श्री शिवाय नमस्ते। फिर से बोलो एक बार, श्री शिवाय नमस्ते।
कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये इसीलिए शिव कथा बार बार कहती है, संसार किसी का घर नहीं। ये चंद्र तकलीफ में आकर खड़ा हो जाएगा। पार्वती जी ने बुलाया, चंद्र नहीं आया। फिर बोला, फिर भी नहीं आया। 7 बार माता पार्वती जी ने चंद्रदेव को बुलाया, पर चंद्र नहीं आया। और शिव कथा कहती है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए उसके साधन ढूंढना चाहिए। पर चंद्रदेव तो शंभु शंभु, चंद्रदेव तो भगवान शिव से दूर जा रहे। ध्यान रखें, घड़ी कहीं खो गई है तो हम उसको ढूंढते, खोजते। मोबाइल कहीं रखा गया तो हम उसको खोजते हैं, हम उसको ढूंढते हैं, हम उसको खोजने का प्रयास करते हैं। उसी तरह जैसे घड़ी कहीं चली गई तो हम उसे खोज रहे हैं, मोबाइल कहीं चले गया तो हम उसे खोज रहे हैं। जिस दिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने आप नहीं पहुंच पाए, उस दिन अपने विचारों को खोजना कि आखिर मैंने भगवान की कौन सी अवज्ञा कर दी, कौन सा अपमान कर दिया, आखिर मेरे इस शरीर से कौन सा पाप हो गया जिसके कारणवश मेरे भगवान शंकर के मंदिर में, मेरे शिव के दरवाजे पर मेरा जाना नहीं हुआ। मैं भगवान शंकर के मंदिर तक नहीं पहुंच पाया, मैं शिव के मंदिर तक नहीं जा पाया, मैं शिव को 1 लोटा जल समर्पित नहीं कर पाया। कौन सी अकल? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, ये पता नहीं। खोजो उस परमात्मा को, ढूंढने का प्रयास करो उस परमात्मा को, कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के लोग कहते हैं कि भगवान तीर्थ में है, तो भी सोच लेना कि तीर्थ में भी ढूंढ कर थक जाओगे तो नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा कैलाश पर है तो ढूंढ कर थक जाओगे तो नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा मान सरोवर में है, ढूंढ कर थक जाओगे नहीं मिलेगा। कोई कहे परमात्मा उस तीर्थ में है, गंगा यमुना कावेरी सरयू सरस्वती के तट पर है, ढूंढ कर थक जाओगे परमात्मा नहीं मिलेगा। स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला परमात्मा को तीर्थ या मंदिर में मत ढूंढो, उस परमात्मा को अपने भीतर एकांत में ढूंढने का प्रयास करो। वो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, वो परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, वो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा। उसको ढूंढना कठिन नहीं है, सामने है, वो प्राप्त हो सकता है। और हम आप कई विघ्नों में फंसे हुए हैं, कई विघ्न में फंसे हुए। कोई कहेगा जल चढ़ाओ, कोई कहेगा नहीं चढ़ाओ, कोई कहेगा चढ़ा हुआ जल पियो, कोई कहेगा मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाओ, कोई कहेगा नहीं
चढ़ा। कोई कह रहा है बेलपत्र चढ़ी हुई खा लो, कोई कहेगा मत खाओ, कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो। शिव महापुराण की कथा कहती है ईश्वर परमात्मा आत्मा का एक अंश है। परमात्मा आत्मा दोनों एक है, बस इतना याद रखो। उसको आप जिस रूप में, जिस तरह से, जिस भजन से, जिस कीर्तन से, जिस मंत्र से, जिस स्मरण से उसको पुकारोगे, जिस भाव से आप उसे पुकारोगे, वो आपके सामने होगा, वो आपके सम्मुख में। आप उसको पुकारो, वो आपके साक्षी में, आपके सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए। वो एक लाइन शैलेंद्र जी बड़ी सुंदर गुनगुनाते हैं महाराज। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पीना से क्या आएगा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू इसमें सेलेन जी आप एक लाइन गाते हो। मैं मंदिर गया पूजा की, पूजा करते हुए खया गया। मैं मंदिर गया पूजा की, पूजा करते हुए खया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा। अरे भाई, पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है महाराष्ट्र, पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी हरि विठ्ठल की वो भूमि पंढरपुर, वो प्रेरणा देती है कि अपने माँ बाप की सेवा पौंडलिक कर रहे थे, हरि विठ्ठल बाहर खड़े थे, मेरा दर्शन कर ले। और पौंडलिक कहते हैं मेरे माँ बाप की सेवा के बाद आऊंगा। भगवान कमर पर हाथ रखकर खड़े हो गए। कहा कीचड़ है, पौंडलिक ने खटिया के नीचे से एक ईंट उठाकर फेंक दी और और हरि से कहा, भगवान श्री हरि से कहा इस पे खड़े हो जाओ। भगवान उस पौंडलिक के इंतजार में खड़े हैं। इंतजार। अब बताओ पौंडलिक ने कौन सी पूजन करी? अब बताओ पौंडलिक ने कौन सा मंत्र जपा था? पौंडलिक ने कौन सी पूजन करी थी? पौंडलिक ने कौन सा अनुष्ठान करा था? पौंडलिक ने कौन सा अभिषेक करा था? पौंडलिक ने कौन सा अनुष्ठान, कौन सी पूजन, कौन सी अर्चना, कौन सी साधना पौंडलिक करे? कौन सी साधना करे, कौन सी पूजन करे हैं पौंडलिक? कोई पूजन, कोई साधना, कोई पूजन। गला पकड़ रहा है बेटा माई। कोई पूजन, कोई साधना पौंडलिक ने नहीं करी। पौंडलिक ने तो केवल इतना सुना था कि सेवा करो, और शिव महापुराण भी तो वही कर रही है, सेवा करो। मंदिर जाओ तो झाड़ू लगा दो, निर्माल्य उठाकर विसर्जन कर दो, कथा में आओ तो किसी को पानी पिला दो, किसी का मुख झूठा करा दो, सेवा ही तो है। ये सेवा नहीं तो और क्या? और मिलता है, सेवा का फल जरूर मिलता है। सेवा करो तो मेवा मिले रे, सेवा करो तो मेवा मिले, और माँ बाप की सेवा करो तो चाबी भी मिले। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। और कई लोग कहते हैं कि हम लोग सेवा करते हैं, माँ हमारी सास की सेवा करते हैं, ससुर की सेवा करते हैं, फिर भी वो गाली बकते हैं। वो भी आशीर्वाद है, करो फिर भी सेवा करो।
कोई दिक्कत नहीं, सेवा तो करो। ईश्वर को ढूंढ रहे हैं और वो ईश्वर कहा। एक गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा और गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके सोचा कि गांव में मंदिर बनाते हैं। मंदिर बनाओ, ठीक है। सारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, घर घर से लिया, पूरा गांव एकजुट, पूरा गांव एक था। सारे गांव से चंदा इकट्ठा होकर मंदिर बना। मंदिर बना तो विचार करा इसमें मूर्ति किसकी बिठाए। मंदिर तो बन गया, मूर्ति किसकी बिठाई जाए। तो किसी ने कहा राम जी की मूर्ति बिठा दो। गांव के लोगों ने विचार करा मूर्ति ऐसे भगवान की बिठाना कि 7 जात का आदमी, पूरा दुनिया का लोग, पूरे गांव का लोग एक ही मंदिर में जाकर पूजन करे, एक ही मंदिर में जाकर दर्शन करे। तो ऐसे भगवान की मूर्ति बिठाओ। तो किसी ने कहा राम जी की बिठा दो। राम जी की बिठाई। अब जितने राम जी वाले थे वो मंदिर जाए, बाकी का कोई मंदिर नहीं जाए। गांव के लोगों ने विचार करा कि बड़ी मुश्किल से तो मंदिर बना और हमारा गांव तो टूट गया। राम जी वाले जा रहे हैं, बाकी का कोई जाता ही नहीं। गांव वालों ने सोचा अपना गांव का लोग तो टूट रहा है, एक काम करो राम जी को विसर्जन करो। किसको बिठाएं? तो कहा भगवान कृष्ण को बिठा। अब राम जी को विसर्जन करिया है, कृष्ण जी को बिठा दिया। अब कृष्ण जी को बिठाया तो केवल कृष्ण वाला जाए, ना राम वाला जाए, ना देवी वाला जाए, ना दत्त वाला जाए, ना ये जाए ना वो जाए। गांव के लोगों ने सोचा बड़ी मुश्किल से तो मंदिर बना, मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, भगवान बैठ भी गए। पर यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है, मंदिर हमारा बन के तैयार है, अब केवल कृष्ण वाले जा रहा है। डीले कम कर दे बाबा, केवल कृष्ण वाले जा रहे हैं। पूरा गांव एक ही मंदिर में जाए वाला भगवान बिठाओ। कृष्ण भगवान को भी उठा के ठंडा कर दिया, देवी जी को बिठा दिया। अब तो केवल देवी जी वाला जाए। फिर गांव टूट गया, शंकर जी को बिठा दिया तो केवल शंकर वाला जाए। गांव के लोगों ने सोचा अपना गांव का लोग तो टूट रहा है, एक ही जाजम पर बैठे, एक ही मंदिर में सब जाए, एक ही देवता का पूजन करे, ऐसा अपना गांव होना चाहिए। तो कोई बट रहे हैं तो एक काम करो, मंदिर में ताला लगा दो। कोई महाराज आएगा, कोई संत से पूछेंगे, फिर भगवान को बिठाएंगे कि अपना गांव पूरा एक जगह पर बैठे। मंदिर में लगा दिया ताला, मंदिर पड़ा खाली। 6 साल निकल गए। 6 साल बाद उस गांव में एक संत आए और गांव के लोगों ने संत से जाकर निवेदन करा, संत से जाकर प्रार्थना करी, बाबा जी हमारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, मंदिर बनवाया, 7 जात का आदमी एक ही मंदिर में जाए वो बताओ। राम जी बिठाए थे तो राम वाला जाता है, कृष्ण जी बिठाए तो कृष्ण वाला जाता है, देवी जी बिठाओ तो देवी वाला जाता है, शिव जी बिठाओ तो शिव वाला जाता है। पूरा गांव का लोग एक ही जगह पर जाकर बैठे तो कौन से भगवान को बिठाए मंदिर में। संत ने कहा एक काम करो, मंदिर तोड़ दो, होटल बना दो। मंदिर तोड़ दो, होटल बना। तो पूछा आप संत हो और संत होकर ऐसी बात करते हो? सत्य कह रहा हूं, आज इंसान को इतना तोड़ दिया गया है धर्म के नाम पर, आज इंसान को इतना तोड़ दिया गया है जाति के नाम पर, आज इतना इंसान को तोड़ दिया है समाज के नाम पर, आज इंसान को इतना तोड़ दिया है भगवान के नाम पर कि लोगों ने अपने अपने भगवान को बांट लिया है और लोग एक जगह पर बैठने को तैयार नहीं है। आज का इंसान एक होटल में आज का इंसान 7 जात का आदमी एक होटल में खाना पसंद करेगा, पर 7 जात का आदमी एक मंदिर में जाना पसंद नहीं करेगा। आज का इंसान ऐसा। 7 जात का आदमी एक होटल में खाना पसंद करेगा, पर 7 जात का आदमी एक मंदिर में जाना पसंद नहीं करेगा।
कितना बटेगा, कितना बांटोगे, कितना विभाजित करोगे? केवल इंसान, आप सब बैठे हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को बुरा लग जाए। ईमानदारी से बोलना, यहाँ जितने बैठे हो तुम्हारे मन पर हाथ रखकर बोलना। तुम सवेरे सवेरे पाठ करने बैठते हो तो भी तुम्हारे मन में उलझन रहती है, हनुमान जी का मंत्र पढ़ूं कि राम जी का पढ़ूं। कई कई इतने चतुर है कि माला लेके बैठते हैं तो 2-4 देवता की माला एक साथ पढ़ लेते हैं। गणेश जी नमः, गणेश जी नमः, राम 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 राम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, विठोबा विठोबा विठोबा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, सप्तश्रृंगी माता माता माता, देवी 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 देवी। और बचा था तो कोई और मंत्र मिल जाए तो वो भी फिर पढ़ते। हनुमान जी का पढ़ लिया, राम जी का पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, फिर भी मन स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देवताओं में विभाजन करा। हम सोचते हैं हनुमान जी अलग है, हम सोचते हैं राम जी अलग है, हम सोचते हैं कृष्ण अलग है, हम सोचते हैं हरि विठ्ठल अलग है, हम सोचते हैं संत एकनाथ जी अलग है, हम सोचते हैं संत नामदेव जी अलग है, हम सोचते हैं संत तुकाराम जी अलग है, हम सोचते हैं मुक्ताबाई अलग है, हम सोचते हैं श्री गजानन महाराज अलग है, हम सोचते हैं धुनी वाले दादा अलग हैं। पर शिव महापुराण की कथा कथी है सारे देवताओं के लिए। शिव महापुराण की कथा कथी है, जब शंकर जी का अभिषेक होता है उसके ऊपर हंडा रखाता है, हंडे में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। 3 टेकी है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। वो बता रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने देवता, जितने संत, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, सब एक है। तुम एक को भजोगे सबको प्राप्त हो जाए। तुम्हारे घर पे पौधा है किसी का? तुलसी का पौधा, बड़ का पेड़, कोई पौधा है तुम्हारे घर में? बोलो तो गुलाब का पौधा, किसी देवता, कोई भी पौधा तुम्हारे घर में है कि नहीं है? जम के बोलो जरा, है ना? पानी देते हो? पत्ती में देते हो? फूल में देते हो? डाली में देते हो कि जड़ में देते हो? जम के बोलो, जड़ में। तो फूल में पानी देना है तो क्या करोगे? जड़ में दोगे। पत्ती में पानी देना है तो क्या करोगे? जड़ में पानी दोगे। एक जगह पर पानी डालिए, वो पानी फूल में भी जाएगा, पत्ती में भी जाएगा, सब दूर जाएगा, डालियों में भी जाएगा। उसी तरह शंकर को एक लोटा जल डालिए, 33 कोटि देवता में जाएगा। एक एक लोटा जल तुम शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव को एक लोटा जल देना प्रारंभ करो, अपने आप को जल 33 कोटि देवता को। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी को जब जल चढ़ाते हैं तो पितरों को भी मिलता है, आहूतों को भी मिलता है, वासुकों को भी मिलता है, गंधर्वों को मिलता है, अप्सराओं को मिलता है, नागों को मिलता है, किन्नरों को मिलता है, सबको वो जल प्राप्त होता है। सबको प्राप्त, सबको मिलेगा। वो कहते ना, तुमनी सगड़े एक गड़वा पानी टाका का सब और निश्चित है, निश्चित है, जब एक लोटा जल स्वयं छत्रपति वीर शिवाजी अपनी मां जीजाबाई के कहने पर चढ़ाते थे तो सारा मराठा एक हो जाता था। एक मराठा लाख मराठा, एक
एक मराठा लाख मराठा के बराबर होता है। एक और भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना। छत्रपति वीर शिवाजी अपनी जीजाबाई के साथ में जब जाते थे बाल्यावस्था में, माँ उनके हाथ में एक लोटा जल पकड़ाकर छत्रपति वीर शिवाजी को आगे कर कर कहती थी, शिवा जल चल। एक दिन वीर शिवाजी ने अपनी माँ जीजाबाई से पूछ लिया था, अवस्था थी 9 वर्ष की। 9 वर्ष की अवस्था में जीजाबाई से पूछा छत्रपति वीर शिवाजी ने, मां आई? हे मां आई? शिव को हम जब जल चढ़ाते हैं तो शिव हमको क्या देते हैं? छत्रपति वीर शिवाजी ने अपनी मां से पूछा, शिव हमें क्या देते हैं? तो जीजाबाई ने कहा छत्रपति वीर शिवाजी से कि शिवा, शिव सहन करने की शक्ति देते हैं, और जिसमें सहन करने की शक्ति आ जाती है वही कुर्सी पर बैठकर राज्य कर सकता है। जिसमें सहन करने की शक्ति आ जाती है वही कुर्सी पर बैठकर राज्य करता है। सहन शक्ति जिसमें नहीं होती वो राज्य नहीं कर सकता। उठाकर देखिए, आज के समय में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी को कितने कितने शब्द बोले जाते हैं, कितने कितने ताने दिए जाते हैं। वो सहकर भी अपनी कुर्सी पर बैठकर पूरे भारत भूमि का संचालन कर रहे हैं। सहन शक्ति प्रबल होना चाहिए। कितनी सहन शक्ति हो। आज संतों को, साधुओं को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को, संतों को, किसको किसको नहीं अपशब्द कहे? मीराबाई को अपशब्द कहे। जहर का प्याला भेज दिया राणा जी ने, और मीरा मुस्कुराकर भगवान को भोग लगाकर पी रही है। सहन शक्ति भीतर से मिलना चाहिए। और आज के जमाने में सब कुछ है पर व्यक्ति के पास सहन शक्ति नहीं है। बड़ों ने कुछ कहा और बच्चों ने पलटकर जवाब दे दिया। सास ने कुछ बोला, बहू ने पलटकर जवाब दे दिया। बाप ने कुछ बोला, बेटे ने पलटकर जवाब दे दिया। सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति गई कहाँ? जरा सा कोई एक पुलिस का एक व्यक्ति भी अगर तुमको कुछ कह देता है तो तुम तुरंत मोबाइल निकाल लेते। अब भी बताता हूं, देख मेरी पहचान का। सहन शक्ति नहीं है। एक बाउंसर अगर तुमको कुछ कह देता है तो तुम तुरंत फोन लगाने लगते हो, तुम लड़ने लगते हो, झगड़ा करने लगते हो। सहन शक्ति नहीं है। पति कुछ बोला, पत्नी ने झगड़ा करा, पत्नी कुछ बोली, पति ने झगड़ा करा। सहन शक्ति नहीं है। बाप कुछ बोला, बच्चों ने झगड़ा करा। सहन शक्ति नहीं है। मंदिर में गए थे जल चढ़ाने के लिए, शिवरात्रि का दिन था, भीड़ हो रही थी, बहुत लंबी लाइन लगी थी। सहन शक्ति नहीं है। इधर टल्ला, इधर टल्ला, इधर टल्ला, हट यहां से, हट, मैं आगे जाऊंगी, मैं आगे जाऊंगी। सहन शक्ति नहीं है। लड़ना ही था तो आई काय को लोटा भर के जल चढ़ाने? कथा में आए तो भी सहन शक्ति नहीं है। मैं कल जहां बैठी थी वहीं बैठूंगी, जा जा जा, कर ले, मैं तो यहीं बैठूंगी, जा। उठाने वाले उठा रहे, देखो उधर सरक जाओ, थोड़ा सा उधर बैठ जाओ, ये बूढ़ी है, पाँव में तकलीफ है, बैठ जाएगी, उधर बैठ जा। नहीं बैठूंगी, जा। क्या कर लेगा? सिर पे पल्लू लिया, और ज्यादा बोलेगा तो अब भी उठाया मोबाइल। भेरू सिंह को देखना, मेरी जीजियों, माजा, आई, भागिनी, मेरी जीजियों, मेरी माताओं, आपसे निवेदन है, सहनशीलता थोड़ा अपने भीतर रखो। सहनशीलता। छत्रपति वीर शिवाजी ने पूछा, मां शिव जी
मुझको जल चढ़ाने पर शिव जी देते क्या है? तो मां ने कहा सहन शक्ति देते, सहनशीलता देते, और वो बहुत जरूरी। जिसके भीतर सहन शक्ति आ गई उसने, एक पत्र है, अच्छा है, देखो पत्र अच्छा है, देखिए। मैं कल्पेश दीपक 22 तहसील अमलनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से आया हूं। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। कल्पेश दीपक 22 तहसील अमलनेर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैं सीए फाइनल की परीक्षा 2025 से दे रहा था, 2 बार फेल हुआ, हिम्मत हार गया। तब सोच लिया कि अब एग्जाम नहीं देना है। फिर किसी ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा करता है, अगर उसकी कथा सुनो हिम्मत आएगी और मन करेगा वापिस एग्जाम देने का। दादी ने मम्मी से कहा, मम्मी ने पिताजी से कहा, पिताजी ने मुझे कहा, और मैंने आपकी शिव महापुराण कथा देखना प्रारंभ करा। रोज सुबह मंदिर जाता, 1 लोटा जल चढ़ाता और बाबा से विनती करता। बाबा, तीसरी बार एग्जाम केवल आपके कहने पर दिया, और तीसरी बार एग्जाम आपके कहने पर दिया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आप कहते हो सहनशीलता रखना, शक्ति रखना, शिव सहनशीलता देता है। और मेरे बाबा ने आज मुझे बाबा की कृपा से आज मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शिव ने मुझे 1 मार्च 2026 को रिजल्ट आया और मुझे बाबा ने सीए बना दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए हिम्मत नहीं हार रही। जिसने हिम्मत हार दी, सहनशीलता जिसके पास नहीं है वो हार। अगला पत्र देखिए कितना सुंदर। मेरा नाम पूर्णिमा संतोष कुमार पटेल है। मैं सूरत गुजरात से आई हूं। मैं सालासर बालाजी में हनुमान धाम की कथा थी, तब से कथा सुनती हूँ। गुरुजी, मेरे पति की उम्र 51 साल हो गई और उनकी नौकरी नहीं थी। एक दिन मेरे पति ने मुझसे शर्त लगा ली कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि जो मांगो वो मिलता है, तो क्या मुझे नौकरी दे सकता है? तो मैंने मेरे पति से कहा, तुम 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, मेहनत करना प्रारंभ करो, तो तुम्हारी भी नौकरी लगेगी। बाबा, मेरे पति ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे पति की नौकरी इतनी अच्छी कंपनी में लग जाएगी, और बाबा की कृपा से 51 साल की उम्र में, अपने देश में नहीं ओमान में, बाबा ने ऐसी नौकरी दी कि बाबा की कृपा से खूब धन भी आ रहा है, और बाबा की कृपा से मेरा पति अच्छी कंपनी में नौकरी 51 साल की उम्र में कर रहा है। कहीं बैठी हो, मेरा नाम पूर्णिमा संतोष पटेल, कहीं बैठी हो तो आ सकती है। एक पत्र और देखिए। मैं जया शशिकांत ठाकरे, गांव चोखड़ है कि चोरवड़ है? चोरवड़, गांव चोरवड़, तहसील भुसावल, जिला जलगांव। गुरुजी सादर प्रणाम। मैं यह पत्र बहुत श्रद्धा और खुशी के साथ लिख रही हूँ। कई वर्षों से हमारे यहाँ संतान नहीं थी। 19 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। 19 साल तक संतान नहीं हुई, हिम्मत हार चुके थे, पूरा परिवार टूट चुका था कि अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। फिर किसी ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा करता है, उसके पंडाल में जाकर बैठो, वहां की मिट्टी को गर्व से लगाओ, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपति नाथ का व्रत करो। मैंने वही की वही करा। 4 बार उपवास किए, 2 बार सीहोर चली गई, कंकर शंकर की पूजन करी, और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 कंकर 2 बार जाने से आए, और बाबा की कृपा से मुझे संतान 19 साल के बाद जुड़वा बच्चे हुए, 1 लड़का 1 लड़की। बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मेरे घर में आए, जिनका मैं फोटो भी लगा रही हूँ, 19 साल के बाद मेरे यहाँ। कहीं बैठे हो, जया शशिकांत ठाकरे, गांव चोरवड़,
तहसील भुसावल, जिला जलगांव, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? भगवान शंकर की साधना। शिव क्या देंगे? सबसे पहले सहनशीलता, सबसे पहले सहनशीलता। इसीलिए आप लोगों को बार बार कहते हैं, ऐसे दयालु नाथ से। आप मत बोलो, पूरे जितने लोग बैठे हैं सब बोलो, ऐसे दया रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहे, बोलो बोलो, जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा हुआ कभी नहीं, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। आप लोग बोलो, आप लोग जितने पंडाल में बैठे हो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ। तेरी दया बनी रहे जब तक है, तेरी कृपा बनी जब तक है जिंदगी, मांगा है वरदान, ऐसी कृपा करो, आपकी कृपा बस बनी रहे पूरा जीवन, पूरा जीवन। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, सहनशीलता ये मिले। और शिव भगवान शंकर ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर देते हैं, सहनशीलता प्रदान करते हैं। आप लोग, कई माताएं ऐसी होंगी जिनको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 साल हो गए, कई मेरे जीजा जी ऐसे होंगे जिनको जल चढ़ाते 2 साल हो गए, कई मेरी बेटी बेटा ऐसे होंगे जिनको जल चढ़ाते चढ़ाते 1.5 साल हो गए, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे होंगे जिनको जल चढ़ाते चढ़ाते 2-4 साल हो गए। कोई तुमसे पूछता होगा कि ये जल चढ़ाने से तुझे कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आपके मुख से आवाज निकलती होगी, भैया जब से चढ़ा रही हो, जब से तो बाबा की कृपा है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, व्यवस्था बाबा कर देता है, खुद कर, खुद। ईमानदारी से बोलना, यदि वो तुम्हें नहीं देता तो तुम इतनी 42 डिग्री टेम्परेचर में तुम तुम्हारे रिश्तेदार के घर नहीं जाओ तो कथा में क्या कहते हैं? उसने दिया है, तुम्हारी झोली खुशियों से भरी है, इसलिए तुम 42 डिग्री टेम्परेचर में भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर कर पैदल पैदल सिर पे रुमाल बांध के
रुमाल से रुमाल बांध के और बाजू में छोरा छोरी को और चले जा रहे। तो उसने दिया है तभी तो तुम आए हो। और कितने समझदार हो तुम मालूम है, जैसे ही धूप तेज आती है तुम कपड़ा बांध लेते हो। गर्म हवा कान में नहीं जाना चाहिए, बीमार पड़ जाएंगे। उसी तरह गलत बातें दिमाग में नहीं जाना चाहिए, मन बीमार पड़ जाएगा। चलेगा। बांधा और चलती। 42 डिग्री टेम्परेचर में भी अगर आप शिव महापुराण की कथा में जा रहे हो तो ये कोई साधारण नहीं है। दुनिया के लोगों को प्रेरणा है कि उस शंकर ने इनकी झोली में कुछ ना कुछ दिया है और आगे भी देगा, आगे भी देगा। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन जी ने लिखा, मैं संजय कुमार होतीलाल अग्रवाल, रामपेट बरण गांव, तहसील भुसावल, जिला जलगांव का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बेटी कुमारी वैष्णवी 3 साल से बैंक की एग्जाम दे रही थी। 3 साल से बैंक की एग्जाम दे रही थी लेकिन यश नहीं मिल रहा था। फिर मैंने पशुपतिनाथ के 5 उपवास किए, लेकिन चौथे उपवास में मेरी बेटी का बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने। गुरुदेव, मेरी बेटी आप पर भरोसा नहीं करती थी, पर एक दिन टीवी पर उसने कथा सुन ली, तब से वो भी मंदिर जाना प्रारंभ कर दी और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया। दूसरा पत्र देखिए कितना सुंदर लिखा है। वंदना बाई, अविनाश पाटिल, महाराष्ट्र। क्या लिखा है? अकुल खेड़ा। तुम लोग पढ़ लो। पढ़ लिया? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र डेज डेज डेज, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा कुबेरेश्वर धाम सीहोर गए थे, बाबा का रुद्राक्ष भी लिया। बाबा एक दिन मेरी अचानक पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को पास गए, डॉक्टर को चेक कराया तो सोनोग्राफी करने पर मालूम पड़ा कि मेरे पेट में गठान हुई है। और डॉक्टर से हमने कहा तुम 3 महीने 4 महीने 5 महीने की दवा दे दो। डॉक्टर कहने लगा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने उससे दवाई मांगी, लेकर आ गए। बाबा का रुद्राक्ष जो लेकर आए थे पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, पीना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा का जैसा जैसा आप बताते हो वो सब किया। दूसरी बार ऑपरेशन की तारीख आई और मैं ऑपरेशन के लिए गई। डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर कहा कि तुम्हारे पेट में कोई गठान नहीं है, तुम ठीक हो चुकी हो, तुम्हारी गठान गल चुकी। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। एक लाइन लिखी है, अच्छी है, पढ़ो जरा। अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। आजो ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता आपकी बहू के यहाँ 20 साल के बाद एक बेटा एक बेटी का जन्म हुआ। जोरदार ताली बजाओ। कल आए थे वो लोग, आज नहीं आ पाए। शिव मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ।
बेटी की नौकरी बैंक ऑफ इंडिया में लगी है। एक बार जोरदार ताली बजा रहे साधु को। भोलेनाथ वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। बस हृदय में कथा बैठे, थोड़ी भी कथा यदि तुम्हारी चित्त वृत्ति में बैठ रही है तो तुम्हें सुख प्रदान करे। सुख कथा समझ में तो आती है ना तुम लोगों को? जम के तो बोलो। बैठती वो मराठी में बोलते हैं तुमला कथा समझाईला एत आहे का। समझ में तो आती है ना थोड़ी बहुत? बस ठीक है। अभिमान से परे हो। मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने बुलाया चंद्र को, चंद्र नहीं, चंद्र नहीं। महाराज पार्वती मैया ने शिव जी से कहा यदि ये चंद्रमा इतना अभिमान में डूबा है तो इसको भोगना तो पड़ेगा। जब व्यक्ति अभिमत्ता में डूबता है, अभिमान की ओर आगे बढ़ता है, तो उसको कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि चंद्रमा पार्वती जी के बुलाने पर भी जब नहीं गया, तब एक दिन चंद्रमा स्वयं रोग से ग्रसित हुआ, स्वयं रोग से ग्रसित। और जब चंद्रमा रोग से ग्रसित हो जाता है, उसको याद आता है कि मैंने जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के बुलाने पर भी मैं नहीं पहुंचा, क्योंकि मेरे भीतर अभिमान था, मेरे भीतर अहंकार। कई लोग ऐसे हैं जो अभिमानवश भगवान के मंदिर तक नहीं जाते। कई लोग ऐसे हैं जिनको कथा में भी जाने में थोड़ी सी शर्म आती है। हम जाएंगे, कथा में जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ये भी आया है, ये भी बैठा। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ी शर्म को कोने में डालो, और शिव भक्ति में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। शिव भक्ति में, शिव साधना में, शंकर के भजन में, शिव अर्चना में, शंकर के कीर्तन में, शंकर के मंत्र जाप में, शंकर भगवान के स्मरण में, नाम जाप में, कीर्तन में कोई शर्म। भीतर का अभिमान त्याग कर शिव की भक्ति में लीन। कई लोग ऐसे भी हैं जो मन में सोचते हैं कि मंदिर जाएंगे जाएंगे जाएंगे, पर नहीं जाना होता क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। अब कहने वाला कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। कोई कुछ भी कहे, आप अपना शिव नाम का जाप करिए, भगवान शंकर की भक्ति करिए। दुनिया में किसी मंत्र का जितना विरोध नहीं हुआ, उतना विरोध श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हुआ। बोलो सत्य है कि गलत है? दुनिया में किसी
पुराण की बात का विरोध नहीं हुआ, उतना विरोध हुआ कि शंकर जी पे जल चढ़ाकर मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, शिव जी पे दुर्वा मत चढ़ाओ, तो काली मिर्च मत चढ़ाओ, तो ये मत चढ़ाओ, सबका विरोध हुआ। पर जब सुनने वाले शिव भक्त धीरे धीरे शिव महापुराण को पढ़ने लगे, शिव महापुराण का अध्ययन करने लगे, तो उनको मालूम पड़ने लगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है जिसको घर के दरवाजे पर भी लिख दो तो काल भी आने से डलता है, जहां महाकाल विराजमान हो जाता है। भगवान शंकर का वो मंत्र उच्चारण है जिसके मुख का दर्शन भी कर लो तो संचित पाप नष्ट हो जाए, संचित पाप। श्री शिवाय